बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हर सामना को, हर परेशानी पे लड़ते लड़ते मरना चाहिए। ये नहीं कि हार के आत्महत्या करके मरो, लड़ते लड़ते मरो, लेकिन आत्महत्या करके कभी नहीं मरना चाहिए। यदि तू यहाँ से घर नहीं गया और बताने के बाद भी नहीं गया तो ये आत्महत्या ही कहलाती है ना। मान लो कि इस शीशी में जहर है ना, और इसको कोई पीने जा रहा हो, पानी जान के कि पानी है, कछु अच्छी चीज़ है, पी ले। यदि उसको पता चल जाए कि ये पानी नहीं है, जहर है, इसको खाने पर यदि हम मर रहे हैं और फिर भी उसको पाता है तो वो आत्महत्या की कैटेगरी में आ जाता है ना। जैसे मालूम है वो जानबूझ करके शरीर को नुकसान करने वाला, मरने वाली चीज खा ले, उसे आत्महत्या कहते हैं। और मालूम ना हो, है ना, मालूम ना हो, है ना, और पेड़ में बैठा है, पेड़ से ऊपर डाल गिरे और दब के मर जाए तो वो आत्महत्या नहीं है। लेकिन यदि कोई कहे कि भैया भाग, यहाँ से भाग जा, ये डाल गिरने वाली है और तू छपके मर जाएगा, और उस समय भी नहीं भागता है और उसमें ठेके बैठता है और डाली गिरती है, मरता है, तो आत्महत्या की कैटेगरी में आ जाता है कि नहीं। आत्महत्या की कैटेगरी में उसको लाया जाता है। इसलिए बेटा ये जंगली जानवर रहते हैं, वहाँ जाएगा और तू उनका शिकार हो जाएगा, फिर तुझे नरक की प्राप्ति होगी, क्योंकि वो आत्महत्या की कैटेगरी में आ जाएगा। आत्महत्या करने वाले को भयंकर नरक की प्राप्ति होती। जय जय श्री सीताराम। नारद जी ने ध्रुव को इस प्रकार जब कहा तो ध्रुव जी ने कहा, भगवान, हम भगवान को प्राप्त करने के लिए आए हैं। माँ ने कहा कि जंगल में भगवान मिलते हैं, तो हम अपने बाप को तलाशने आए हैं। यदि बाप की तलाश में यदि हमें मर भी जाना पड़ी तो वो आत्महत्या नहीं कहलाती, है ना, क्योंकि हम ढूंढने आए हैं, तलाश करने आए हैं। और उसमें कुछ हो जाए तो वो तो हम किसी को पाने की तलाश है ना। वो पाने की तलाश में यदि मरता है तो उसको आत्महत्या नहीं कही जाती कि नहीं। किसी को पाने की तलाश हुए और उसमें लगा हो और बीच में मर जाए तो आत्महत्या थोड़ी है वो, कि नहीं। नारद जी ने कहा, बहुत बातें करता है। बोले बात नहीं कर रहा हूँ, हम तो आपको जो कह रहे हैं उसी का उत्तर दे रहा हूँ। अच्छा, तो बाप को तलाश करेगा? बोले हाँ, भगवान मेरे माँ बाप हैं। और नारद ने कहा वो तो सबके माँ बाप हैं, है ना, संसार को पैदा वही करते हैं, सबके माँ बाप हैं। लेकिन उस बाप को प्राप्त करने के लिए तो कभी प्राप्त नहीं कर सकेगा बाप को। तो जो चीज़ मिले नहीं और उसकी तलाश करे तो आत्महत्या के तो जो है कैटेगरी में आ ही जाता है। जो चीज़ मिले नहीं, हो नहीं, और उसमें तुम डूब के ढूंढो, है ना, पता है कि ये नहीं है, फिर कैसे मिलेगा, फिर उसमें मरो तो जो है। ध्रुव जी ने कहा ये बात तो आपकी सही है, लेकिन ये बताइए कि हमें भगवान मिलेंगे क्यों नहीं।
भगवान मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं ये बताइए पहले। नारद जी ने कहा भगवान मिलते हैं। बोले जब मिलते हैं तो हमें क्यों नहीं मिलेंगे? नारद जी ने कहा तुम्हें इसलिए नहीं मिलेंगे कि तुम पात्र नहीं हो। बोले हम पात्र क्यों नहीं हैं? और कौन से पात्र को भगवान मिलते हैं और कौन कुपात्र है उन्हें नहीं मिलते? नारद जी ने कहा जो दीक्षा नहीं लेता वो कुपात्र होता है, उसको भगवान कभी नहीं मिलते। बिन गुरु भव निधि तरय न कोई, जो बिरंची शंकर साम होई। ब्रह्मा और शंकर जैसे हो तो भी वो बिना गुरु के भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। ध्रुव जी ने कहा बस इतनी बात? बोले हाँ इतनी बात। बोले तो आप मेरे बन जाओ गुरु और हम पात्र बन जाए। नारद जी को पकड़ लिए। बोले अब तुम इतना जानते इतना ही करे सो तुम ही गुरु बनो, हमें दीक्षा दो। ध्रुव नारद जी ने कहा हम दीक्षा तो देंगे, बिना गुरु आज्ञाकारी से गुरु की आज्ञा का पालन करना पड़ता है। ध्रुव जी ने कहा कि गुरु की आज्ञा का तो पालन करना पड़ता है, लेकिन गुरु भगवान से दूर रखे तो ऐसे गुरु को भी नहीं मानना चाहिए, है ना। यदि गुरु कहे कि भगवान से नहीं मिलो तो ऐसे गुरु को भी हम बात नहीं मानना चाहिए। और यदि भगवान को भगवान मिलने का यदि सलाह देवे तो ऐसे गुरु को मानना चाहिए। कदापि तो आप मुझे भगवान से दूर करने की चेष्टा करेंगे तो मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। नारद जी मुस्कुराए, बोले वाह बेटा तो क्षत्रिय है। क्षत्रिय बेहुदा बात नहीं करते। क्षत्रिय होते हैं वो फालतू बात नहीं करते। हम तुझ पे बहुत प्रसन्न हैं और तुझे भगवान की प्राप्ति अवश्य होगी। मैं तुझे दीक्षा देता हूँ और भगवान को प्राप्त करने का साधन बताऊंगा। तुम्हें भगवान जरूर मिलेगी। नारद की बात कभी झूठी नहीं होती। नारद जिनकी बात कभी रद्द ना हो उसे नारद कहते। नारद ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र उनके कान में दे दिया, 12 अक्षर मंत्र। बोले एक महीने तक तुम्हें 3 दिन तक कुछ नहीं पाओगे और तीसरे दिन भोजन करना है ना। दाल चावल रोटी कुछ भी पा लिया, एक दिन पा लिया, फिर 3 दिन कुछ नहीं पाओगे। 3 दिन के बाद फिर एक दिन भोजन कर लिया। 1 महीना 30 दिन तक ये नियम चलेगा। फिर दूसरा जब महीना लगे तो 6 दिन तक कुछ नहीं पाना और 6 दिन के बाद एक दिन फल फूल तोड़ के एक बार पेट भर पाना। फिर 9 दिन तक कुछ नहीं पाना, 9 दिन कुछ नहीं, और 10वें दिन पेड़ों के पत्ते, हरे हरे पत्ते तोड़ के वो खा लेना पेट भर। फिर 12 दिन तक कुछ नहीं पाना अगले महीना में। और 12 दिन के बाद एक दिन जो पत्ता सूख गया है, नीचे गिर के सूख गया, वो सूखे पत्ते खाना है। फिर 1 महीना कुछ नहीं पाओ। इसके बाद फिर 15 दिन तक कुछ नहीं पाना है ना। और फिर तो पानी केवल 1 दिन पीना है। फिर पानी को भी त्याग कर फिर केवल हवा 1 बार पाना है 18 दिन के। भगवान जरूर इतने में मिल जाएंगे। 6 महीना के अंदर तुम्हें भगवान का प्राप्ति हो जाएगी। और ध्रुव जी वैसे ही करने लगे।
और जैसे उन्होंने हवा को त्याग कर दिया, सांस बंद कर दी, सबके सांस बंद हो गए और उसी समय भगवान प्रकट हो गई। ब्रह्म ब्रूह्य, वरदान मांग बेटा। लेकिन गुरु के बताए हुए ध्यान हृदय में भगवान का ध्यान कर रहे थे। जब भगवान ने हृदय का ध्यान खत्म कर दिया तब आँख खोली, बाहर भगवान बाहर खड़े हुए थे। ध्रुव जी ने चरणों में गिर गए, बोले प्रभु आप मुझे ऐसा सिंहासन दीजिए जिस सिंहासन में कभी उतरने का नाम ना हो। भगवान ने कहा तुझे ध्रुव लोक का सिंहासन प्रदान करेंगे, उस लोक का नाम तेरा नाम से चलेगा, ध्रुव तारा, वही सिंहासन तेरा सदैव चमकता रहेगा। लेकिन अभी तेरे शरीर का प्रारब्ध है, 2 तेरे विवाह होना है, 2 पत्नी होगी, दोनों के संतान होगी और राजपाट करने का तेरा शरीर का योग है, चक्रवर्ती सम्राट है तू। और जब तक तू अभी शरीर का भोग प्राप्त कर और बाद में जब तेरी मृत्यु होगी, मृत्यु के सिर पर बैठ करके तुम सीधे भगवान ध्रुव लोक को चले जाना। इतना कह के भगवान अंतर ध्यान हो गए। ध्रुव जी रोने लगे, हे हमने क्या मांगा, हम भगवान को मांगे होते तो हमें ठीक था, हमने तो संसार का चक्कर मांग लिया। लेकिन अब क्या होता। नारद जी आए, बोले बेटा जो लेके घर से चले थे वही तो तुझे मिलेगा, है ना। जब व्यक्ति घर छोड़ता है तो क्यों जाता है बाहर, बोलो। कोई कमाने के लिए जाता, नोट कमाएंगे सो नोट उसको मिलती है ना। और जो जिसके लिए घर छोड़ता है वो लेगा कि नहीं। अभी दुकान जाओ सो कोई दवा लेने के लिए सो दवाई तो लेके आओगे कि दूसरा लेके आओगे, है ना। बीमार है, दवाई लेने के लिए घर से चले तो दवाई तो लेके आओगे कि नहीं। ध्रुव जी सिंहासन लेने के लिए मन में करके चले थे तो उन्हें सिंहासन ही मिला, दूसरा कैसे मिल सकता है। अब जो तुम चाहे थे वो मिल गया। अब फालतू विचार विमर्श नहीं करो और सीधे प्रभु के कहते हैं सीधे के सीधे घर जाओ। अब घर जाते हैं और घर जा कर के उन्होंने उनका स्वागत किया गया और स्वागत करके और उन्हें दिव्य सिंहासन पर विराजमान किया गया। उत्तम मारे गए थे, यक्षों ने मार डाला था और ध्रुव जी यक्षों का सर्वनाश करने के लिए रथ में चढ़ करके और सारे यक्ष को समाप्त कर ही रहे थे। तभी ब्रह्मा जी आकर के युद्ध को बंद कराया और कहते हैं बेटा तुम्हारा भाई यदि मरा है उसका मूल कारण है, मौत का कारण उसकी माँ है। दुःखशीलो मात्र दोषेन, माता के दोष से लड़का दुखी होता है। पितृ दोषेन मूर्खता, पिता के दोष से लड़का मूर्ख होता है। कहते हैं कि दुःखशीलो मात्र दोषेन, माता के दोष से लड़का दुखी होता है और पिता के दोष से मूर्ख होता है। अकर्मण्य वंश के दोष से होता है और खुद के दोष से वो दरिद्र होता है। आत्मदोषे दरिद्रता, इसमें माता का दोष है। ध्रुव जी युद्ध बंद कर देते हैं, उनके पहला विवाह होता है और उससे एक लड़का पैदा हुआ और वो लड़का सीधे महात्मा बन जाता है। दूसरी विवाह होता है, दूसरी विवाह के लड़का होते हैं वत्सर, वत्सर के पुष्पाण हुए, पुष्पाण के चक्षुष हुए, जो चक्षुष मनवंतर आगे चलता है। उन्हीं के वंश में कहते हैं
कि राजा अंक होते हैं और राजा अंक के विवाह मृत्यु की लड़की सुनीता से होता है। राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज से पूछते हैं, महाराज ध्रुव के वंश में पवित्र कीर्ति में और पवित्र यश वाले श्री राजा अंक मृत्यु की लड़की से विवाह क्यों किए? है ना, मृत्यु तो खतरनाक होती है, उसकी लड़की खतरनाक, उससे विवाह। उसका नाम था सुनीता, मृत्यु की लड़की का नाम था सुनीता और सुनीता से राजा अंक विवाह करते। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इसका एक बहुत बड़ा रहस्य है। जिस सुनीता के गर्भ से राजा बेन पैदा हुआ और बेन जैसा अधम दुष्ट दुराचारी संसार में दूसरा कोई नहीं हुआ, इतना खतरनाक अधम सो बेन समान मृत्यु की लड़की थी सुनीता, जिसके राजा अंक के पुत्र हुआ। खतरनाक इसका रहस्य है। क्या रहस्य है? बोले मृत्यु राजा थे, उनकी लड़की थी सुनीता और अपनी सहेलियों को उसने सब लड़कियों को इकट्ठा किया। बोले हम सब लड़की कुछ समय के लिए खेल खेलेगी, खेल खेला करेंगे, समय पास हो जाएगा, आनंद आएगा। सखियों ने कहा प्यारी खेल तो हम खेलेंगे, लेकिन खेल का ग्राउंड होवे तब ना खेलेगा, प्ले ग्राउंड हो, मैदान हो। सुनीता ने कहा जो तुम मैदान कहोगे, ग्राउंड कहोगे, वही ग्राउंड को हम नियुक्त कर देंगे, सब व्यवस्थित कर देंगे। वहाँ हम लोगों के सिवा कोई दूसरा आएगा नहीं, ऐसी व्यवस्था बना दी जाएगी। सखियों ने सुनीता से कहा चलो हम स्थान देखते हैं। स्थान की तलाश करते करते एक जगह बढ़िया बड़ का पेड़ था, बहुत सुंदर मैदान था, झरना थे और बढ़िया हवा आती थी। ये देखकर सखियों ने कहा बस यही अपना स्थान बने, प्लेग्राउंड बने, खेल का मैदान हो। ठीक है, लेकिन एक सखी ने देखा कि वहाँ एक बाबा जी बैठे हैं, खाली केला की लगोटी लगाए और बिन उगार ऐसे बैठे हुए थे। सखियों ने कहा यहाँ पे अच्छा तो है, लेकिन हम लोग अब यहाँ नहीं खेलेंगी। क्यों? क्योंकि वो देखो बाबा बैठा है और मुझे शर्म आएगी, हम लोग यहाँ नहीं बैठेंगे, नहीं खेलेंगे। सुनीता ने बाबा जी के पास पहुँची। बाबा, बाबा जी ने कहा का बिटिया? अरे बोले बिटिया फिटिया को तो मारो गोली नहीं, हम यहाँ आए हैं प्लेयर, हम खेलने के लिए आए हैं। ये सभी टीम हमारी तैयार है, खेल मैदान। गेंद ओत कहीं तुम्हारे लगे, हम लोग हल्ला करें, फिर बाद में तुम कहो यहाँ हल्ला नहीं करना, हम श्राप दे देंगे। इसलिए सबसे अच्छी बात है बाबा जी तुम यहाँ से पधारो, यहाँ से पधार जाओ। बाबा जी ने कहा बिन्नू हम चले जाएंगे, लेकिन हमें एक ही साल बाकी है। 11 साल हो गए यहाँ, और हमें कृपा कर दो, 1 साल और हम यहाँ तप कर लें, इसके बाद हम छोड़ के चले जाएं। लड़के ने कहा तुरंत इधर से चला जा,
आज का तुझे हम मौका दे रहे, कल सुबह हम आएंगे, यदि तू नहीं गया तो मैं तेरे पीठ की सब चमड़ी निकाल दूंगी मार के। ऐसा कह के वो चली गई। सखियों से कहा कल अपना तैयार करके आना, बाबा को तो हमने हवा दे दिया, अब बाबा जी कल्याण चाहेगा तो भाग लेगा, चला जाएगा। जैसे सब सखियां आई और सबसे पहले बाबा जी को ही उन्होंने देखा, और बाबा जी तो बैठे ही थे, भजन कर ही रहे थे। उसने आवाज दी और बाबा से कहा बाबा तू गया नहीं? बाबा ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। बोले तेरा बाप जाएगा। तो कहे तेरा बाप जाएगा, उठा सामान, चल आसन बासन हट। लेकिन वो बाबा जी ध्यान में थे। उसने एक बढ़िया छड़ी तोड़ी, वो घुमा के बाबा जी के पीठ में जब जड़ी तो नागिन जैसे उपट आया हो। बाबा जी तिल मिला उठे, उठ के खड़े हो गए। बोले बेटी तुमने मारा, बहुत बुरा किया, अच्छा नहीं किया, लेकिन अब मैं ऐसा तुझे मारूंगा कि जिंदगी मिटेगा नहीं वो दर्द। मेरी तो पीठ में घंटे 2 घंटे 1-2 दिन 4 दिन में मिट जाएगा, लेकिन मैं जो मारूंगा वो तेरा मिटने वाला नहीं है, और भी होगा कष्ट। बाबा जी ने जल लिया और उस सुनीता को श्राप दे दिए, जा तेरा जो लड़का होगा वो अत्यंत पापी होगा, राक्षस होगा, जिसको महात्मा लोग मार डालेंगे, तो फिर पूरी जिंदगी बिना पुत्र के रहेगी, वो तड़पेगी। बस यही मेरा श्राप तेरे को कष्ट देगा। बाबा जी उठ के चले गए। लड़की रोने लगी, सखियां वैसे भाग गईं सब। अकेली उसने सरोवर में बढ़िया कमल के फूल खिले हुए थे, और उसी सरोवर में खड़ी 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 आंखों से आंसू गिर रहे थे। रात को कमल का फूल लेने के लिए कुछ अप्सराएं आईं, उसमें एक रंभा नाम की अप्सरा भी थी। उसने उस लड़की को देखा, आहा कितनी प्यारी मोड़ी है, रो रही। अप्सराओं का जमीन में पैर नहीं होता है, जमीन के ऊपर ही खड़ी रहती। बिन्नो मोड़ी काहे रो रही? बोले बाबा ने श्राप दे दिया। क्या दे दिया? तेरा लड़का मर जाएगा, बाबा लोग मार डालेंगे, और तो निपुत्री रहेगी जिंदगी भर। बिना पुत्र के मैं कैसी रहूंगी? अप्सरा ने कहा अरे आबा बाबा की चक्कर में तेरी है। अभी राजा अंक ने तपस्या करी और भगवान प्रकट हो गए, और राजा अंक से भगवान ने कहा वरदान मांगो। राजा अंक ने वरदान में मांगा कि प्रभु मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि आप ही मेरे पुत्र रूप में, आप जैसे पुत्र मेरे आवे, ऐसा वरदान चाहिए। भगवान ने कहा अब मेरे जैसे तो मैं ही हूँ, मैं ही तुम्हारे पुत्र रूप में आऊँगा। ऐसा अप्सरा ने, रंभा ने उस लड़की से कहा कि यहाँ भगवान ने कहा मैं लड़का बन के आऊँगा तेरे।
इसलिए तू उनकी बन जा पत्नी, तो बाबा की बात फेल हो जाएगी और भगवान तेरे पुत्र हो जाएंगे। कितनी अच्छी बात है। लेकिन वो हमसे शादी करेंगे क्या? बोले हाँ, ये हमने भभूत दे रहे, बाबा की जटा में डाल देना और तुमसे मोहित हो जाएंगे, फिर तुमसे शादी कर लेंगे, फिर उनका लड़का होगा, जो लड़का होगा वो भगवान होंगे और महात्मा की बात फेल हो जाएगी। उस सुनीता ने सीधे बाबा जी के पीछे भस्म डाल दी। बाबा जी का ध्यान खुला और उन्होंने कहा, ओ हो, तुम कितनी प्यारी हो, आओ मैं तुझे अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ। और उसे पत्नी बना लिए और पत्नी बना के ले जाते हैं। और उसने उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो बेन कहलाया, बहुत खतरनाक था। राम राम कोई नहीं कह सकता, नारायण नारायण कोई नहीं कहता, जो कहे उसको मार देता था। बाबा कोई नारायण कहे तो उसकी दाढ़ी पटा लेता था, मुड़वा देता था, बाल जटा करवा के फेंक देता था, और दोबारा पकड़ा गया तो सीधे फांसी दे देता था। नारायण नहीं, बेन बेन कहो, बेन। उस समय महात्मा की टोली जा रही थी, बड़ी बड़ी दाढ़ी और बड़े बड़े जटा वाले बाबा थे। उन बाबाओं के मुंह से भगवान का नाम स्मरण कर रहे थे, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजुमन नारायण 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 भजुमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भजुमन नारायण 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 भजुमन नारायण नो भूलिए बाके बिहारी लाल की जय। दूत ने बेन से कहा, बाबा लोग नारायण नारायण कहते जा रहे हैं। बेन पहुंच गया, मेरे राज्य में रहते कोई स्त्री पति उसका सेवा करे, पति उसके भोजन देवे, कपड़ा दे, सब कुछ, और वो स्त्री किसी दूसरे का नाम लेवे तो वो स्त्री उल्टा कहलाती है। इस प्रकार तुम लोग मेरे राज्य में रहते हो, मेरा नाम ना लेके किसी नारायण का नाम लेते, परपुरुष का नाम लेते, इसलिए तुम लोग वैश्या के समान हो। हम तुम्हारी पूरी दाढ़ी एक एक पटा लेंगे यदि तुमने नारायण कहा तो। नहीं, बेन बेन कहो। महात्मा लोगों को गुस्सा आया, उन्होंने अपने ब्रह्मदंड से उसको मार डाला, चले गए। अब माताजी सब लोग आए, ठटरी बांधने लगी, है ना, ठटरी में ले जाएं। सुनीता ने कहा, नहीं, मेरा लड़का ठटरी में नहीं जाएगा, मेरा लड़का कहीं नहीं जाएगा, मेरा लड़का बस इस नाव में रहेगा। उस नाव को तेल में भर दिए, उस लड़के को डुबो दिया, ऊपर से पत्थरा धर दिए, ढक्कन लगा दिया। कई साल बीत गए। अब जब राजा नहीं है राज्य में, तो चोरों का बम्बार हो गया, चोर लोग हो गए, व्यभिचारी हो गए। कोई भी सुंदर लड़की, कोई भी सुंदर स्त्री ये
नहीं रह पाती थी, बच पाती थी। कोई चीज अच्छी नहीं हो पाती, चोर लोग ले जाते दिन दहाड़े, और तुमने रिपोर्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि राजा ही नहीं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। महात्मा लोग आ गए और सुनीता से कहते हैं राधे 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 महाराज जी। कहाँ जा रहे? जा रहे चली जाओ। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। महात्मा लोग आ गए और महात्मा लोगों ने कहा, ए रानी, हम तुमसे लड़का पैदा करेंगे जो राज्य पाठ करेगा। बिना राज्य का, बिना राजा का राज्य सही नहीं। रानी ने कहा, मेरे पति है नहीं, मैं विधवा हूँ, और विधवा के कभी लड़का होता है क्या? विधवा के पुत्र नहीं होता। ये कैसे आपने सोच लिया? महात्मा लोगों ने कहा कि तो क्या किया जाए, राजा तो चाहिए। अब तुमसे नहीं राजा पैदा करेंगे तो कैसे पैदा करेंगे? रानी ने कहा, तुम में इतनी शक्ति है तो मेरे लड़के की लाश रखी है, उससे पैदा कर दो। बोले रखी है? बोले हाँ। निकाल बाहर। तेल में डूबी थी, तेल से बाहर निकाला। उन्होंने दो ही जांघ को मथा, मथने से एक बौना पुरुष पैदा हुआ, बहुत बामन अंगुल का था। पेट उसके 5 कुंटल का था, पेट है, और हाथ पैर इतने इतने थे। मुंह था बहुत बड़ा, आंखें थी 1-1 किलो की, बाल खड़े खड़े भयंकर दैत्य के रूप में था छोटा। दांत फाड़ के बाबाओं को खाने को सीधा खा जाए, इतना बड़ा मुंह। बाबा ने उस दंड से उसको भी मार दिया। फिर उस लड़के की जो जांघ थी, ये हाथ था, दाहिना बायां हाथ, उस हाथ को मथे, और मथने से दाहिने हाथ से विष्णु भगवान और बाएं हाथ से लक्ष्मी जी प्रकट हुई। महात्मा ने कहा था, को भगवान ने कहा था, मैं तुम्हारे पुत्र रूप में आऊँगा, तो भगवान लक्ष्मी और विष्णु भगवान उसके हाथ से प्रकट हो गए, मथने से। उनका नाम पृथु भगवान रखा गया, और लड़की जो थी वो लक्ष्मी के रूप में थी, वही अर्ची के रूप में अवतरित हुई। पृथु भगवान और अर्ची से बरहिषद नाम के लड़का पैदा हुए। बरहिषद के पुत्र होते हैं प्राचीन बरही, और प्राचीन बरही के पुत्र, उनका विवाह इंद्र की लड़की सतदती से होता है, और सतदती के से प्राचीन बरही सतदती से उन्होंने 10 लड़का पैदा किए, जिसका नाम प्रचेती रखा गया, प्रचेता। और प्रचेता समुद्र के यहाँ, मामा के यहाँ चले गए समुद्र में। इधर प्राचीन बरही यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ कर कर के जो कुसा है दक्षिण दिशा में फेंक देते, फिर दूसरा यज्ञ करते। यज्ञ कर ही रहे थे, तभी नारद जी आ गए, और नारद जी ने कहा, प्राचीन बरही, ये यज्ञ नहीं करना चाहिए, यज्ञ नहीं करो, भजन करो, राम राम कहो। जीवन में एक बार यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ करने से देव ऋण उतरता है। यज्ञ नहीं करे तो देव ऋण नहीं उतरेगा, जब देव ऋण नहीं उतरेगा तो उसको कर्जदार बना रहेगा। इसलिए कर्जदार ना रहे, इसलिए कर्जा उतार देना चाहिए।
हर जीव 3 कर्जा लेके पैदा होता है। नंबर 1, देव ऋण, देवता से ऋण मिलती है। शरीर मिलता है, उधार लेके बनता है। यज्ञ करने पर देव ऋण उतरता है। दूसरा है पितृ ऋण। लड़का पैदा हो जाए तो पितृ ऋण उतर जाता है। तीसरा है ऋषि ऋण। शास्त्र वेद पुराण भागवत सुनने पर वो ऋषि ऋण उतर जाता है। इसलिए कहते हैं कि बिना ऋण उतारे नहीं जाना चाहिए। तो एक ऋण ऋषियों का, देवताओं का ऋण उतर गया, एक यज्ञ किया। अब फिर यज्ञ। इतने जानवरों को मार रहा है, तुम्हें खाएंगे जानवर। ऊपर देखो कैसे बकरा सींग फैलाए बैठा है, जैसे गए पेट में हुलेल देगा, मार डालेगा उसे, तुम मारियो। पुरंजन और पुरंजनी की कथा बताते हैं। और प्राचीन बरही को वैराग्य हो गया। उन्होंने 4 राजपाट छोड़ करके जंगल चले जाते हैं, तपस्या करने लगते हैं। प्रचेता जब दौड़ के वापस आए तो उनके राज्य में पेड़ खड़े हो थे। बाप चले गए थे। प्रचेताओं ने पेड़ पौधों को जलाने लगे। औषधि के देवता चंद्रमा आ जाते हैं और उन्होंने प्रामलोचा नाम की अप्सरा से एक लड़की पैदा हुई थी। उसी से उन 10 प्रचेताओं का विवाह करा दिया गया। उन 10 प्रचेताओं ने प्रामलोचा नाम की अप्सरा से जो लड़की थी उससे उन्होंने एक लड़का पैदा किया जिसका नाम दक्ष रखा गया। दक्ष के असनकी से विवाह किया और उस असनकी से दक्ष ने 10,000 लड़का सावश्य और 1,000 हायरस नाम के लड़के पैदा कर दिए। नारद जी आए, बोले, है रसो मूर्खो, तुम सृष्टि उत्पन्न करने जा रहे हो, लेकिन तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दो। बोले, बोलो नारद। बोले, ऐसा कौन सा बिल है जिस बिल में जाने का रास्ता है, आने का नहीं है? जानते? ऐसा कौन सा मकान है जो 25 तत्वों से बना है? ऐसी कौन सी स्त्री है जो व्यभिचारिणी है? उस व्यभिचारिणी स्त्री का एक ही पति है। ऐसा कौन चक्र है जो चारों ओर बहता है, चलता है? ऐसी कौन सी नदी है जो दोनों ओर बहती है ना? इधर भी बहती, इधर भी बहती। नदी तो एक ही तरफ बहती, ऐसे बहती है एक ही तरफ। लेकिन ऐसी कौन नदी है कि इधर भी बहती, इधर भी बहती? इन सब प्रश्नों की झड़ी लगा दी। हैरस बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने समझ गए कि कर्म की ही नदी दोनों ओर बहती है। अच्छा कर्म करो तो स्वर्ग, और बुरा कर्म करो तो नरक। दो ही ओर बहती, इधर भी इधर भी, कर्म की नदी। भगवान के धाम को जाने का जो बिल है वो जग गया तो फिर वापस नहीं आता। यद गत्वा न निवर्तन्ते। हैरस समझ गए कि ये शरीर ही 25 तत्वों से बना है। ये घर, कौन सा घर 25 तत्वों से बना है? ये शरीर ही 25 तत्वों से बना है। 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 10, 5 प्राण 15 और 5 भौतिक तत्व 20, 21वां चित्त, 22वां मन, 23वां अहंकार और 24वां मन, चित्त, अहंकार और
ये और 25वां है आत्मा। ऐसे करके 25 तत्वों से ये शरीर ही बना है। ऐसा कौन सा स्त्री है जो व्यभिचारिणी है, जिसका एक ही पति है? व्यभिचारिणी है तो पति एक होता नहीं। कैसा कब कैसा प्रश्न है? ऐसी कौन स्त्री जो व्यभिचारिणी है, पति एक है? हैरत समझ गए कि ये जीवात्मा ही पति है और बुद्धि ही व्यभिचारिणी है। कितना बात सोचती रहती। अंत में हैरस्व लोग घर-द्वार छोड़ करके और बाबा बन जाते। दक्ष आया, बोले पुत्रो, अब पुत्र थे ही नहीं। कहाँ गए मेरे 10,000, 1,000, 11,000 पुत्र? पड़ोसियों ने कहा बाबा बन गए। किसने बनाया? नारद ने बनाया। मैं नारद को श्राप देता हूँ कि 2 घड़ी से ज़्यादा कहीं रुकेगा नहीं और 2 घड़ी का ज्ञान किसी के ऊपर टिकेगा नहीं। ऐसे नारद को श्राप दिया। उसने 60 कन्याओं को जन्म दिया। उन 60 कन्याओं में से 27 कन्या चंद्रमा को ब्याही, 13 कन्याएं कश्यप को ब्याही, 4 तक्षरी नामधारी कश्यप को ब्याही और 10 कन्या धर्म को ब्याहे। ऐसे 60 का 2 भूतगणों को, 2 पितृगणों को, 2 कृशाश्व को, ऐसे 60 कन्याओं का वितरित होता है। यहाँ स्वयंभू मनु शतरूपा के दूसरे लड़के प्रियव्रत पहले विवाह नहीं करते थे। बाप ने कहा बेटा शादी कर ले, बहू लिया। बाप ने, लड़का ने कहा पिताजी हमें शादी नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? बोले स्त्री नरक का दरवाजा है, शादी करेंगे तो नरक जाना पड़ेगा, इसलिए तुम ही नरक में पड़े रहो, हमें नरक नहीं जाने। और ज़्यादा तुम्हें होए तो एक आध और विवाह कर लूँ, है ना। इतनी बात सुन के बाप चुप हो गया। अच्छा, लड़का जब बाप को ऐसा उत्तर दे दे तो बाप फिर दोबारा थोड़ी कहेगा, लेकिन बाप होता है। ब्रह्मा जी के पास गए स्वयंभू मनु, नाती को समझाओ। वो तो कहता औरत नरक का दरवाजा है और तुम ही नरक में पड़े रहो, हमें नहीं जाने। ब्रह्मा जी आए। अच्छा, नाती चढ़े छाती। बाबा और नाती में है ना खूब प्रेम रहता है। जैसे ब्रह्मा को देखा तो प्रियव्रत दौड़ के आए, ब्रह्मा की गोदी में बैठ गए और ब्रह्मा जी के 2 ही हाथ से दाढ़ी ऐसे पकड़ के करने लगे। बब्बा तुम नहीं आते, हमें तो बहुत बुरा लगता, यही नहीं जाओ। नहीं जाना। ब्रह्मा ने मुस्कुराए और सिर पे हाथ रखे, बोले बेटा हम भी चाहते हैं कि नाती के पास रहे, है ना, लेकिन क्या करें, भोजन तो तुम जानता नहीं बना कि जानता है? बोले नहीं जानते। बोले तो कम से कम बहू लिया तो रोटी वोटी तो बनाए और खिलाए पिलाए तब न रहे। प्रियव्रत ने कहा एक शादी की बात नहीं करना, ये नरक का दरवाजा है। ब्रह्मा ने कहा किस मूर्ख ने तुझे कहा कि स्त्री नरक का दरवाजा है? किसने कह दिया? अच्छा, कोई ऐसे भगवान बता जो नरक के दरवाजे में ना आया हो। कोई ऐसे भगवान बता। राम है कौशल्या की गोद में खेले, कृष्ण है यशोदा की गोद में खेले, है ना, और दत्तात्रेय है अनुसुईया की गोद में खेले। ऐसा कोई भगवान बता जो
स्त्री के पास ना आया। है कोई? बोले नहीं। भगवान कहाँ आते हैं मालूम है तुझे? नहीं मालूम है। फिर नरक का दरवाजा कैसे कह दिया? मूर्ख। भक्ति की गोद में भगवान खेलते हैं। स्त्री भक्ति स्वरूप होती है। तुम जिस भक्ति स्वरूप को तो नरक का दरवाजा बता रहा, मूर्ख है। भक्ति मई माताएं होती, भक्ति रूप होती हैं और भक्ति की गोद में भगवान खेलते हैं। सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। प्रियव्रत ने विवाह करते हैं प्रामलूचा नाम की अप्सरा से और उनसे अग्निघ्न पैदा हुए। अग्निघ्न ने भी एक अप्सरा से विवाह किया, उनके नाभि हुए और नाभि ने भी अप्सरा से विवाह किया, जिनके ऋषभ देव होते हैं, जो पार ब्रह्म परमात्मा के 24 अवतार में एक अवतार ऋषभ देव का है, जिन्होंने अपने पुत्र को राज्य दे करके जंगल चले गए और वहाँ तपस्या कर रहे थे। तो जंगल में लकड़हारे लकड़ी काटने के लिए आवे और जंगल में बेचते थे। उन्होंने, अब भगवान थे, भगवान तो बड़े दिव्य होते ही हैं, सुंदर होते हैं। ऋषभ देव अत्यंत दिव्य थे, सुंदर थे, उनके शरीर से प्रकाश निकलता था और उन लकड़हारों ने देखा, बोले जय हो भगवान, आज बढ़िया मेरी लकड़ी बिक जाए खूब रुपया में। हैं? सो जितना मन किए उतने में बिकी। बोले बाप रे बाप। दूसरे दिन आए, बोले हे बाबा जी, ये लकड़ी अब तो जो है सीधे 500 में बिक जाए। 500 में बिक गई। ओ, ये तो कोई दिव्य आत्मा है। दर्शन से मन में करे आ गया और चर्चा करी और बस्ती पट गई, शहर के लोग भीड़। ऋषभ देव ने कहा, अब यहाँ आए थे जनता को छोड़ के जंगल में, अब ये जंगल में जनता हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। भीड़ तांता लगा। ऋषभ देव ने नंगे हो गए, कपड़े उपड़े फेंक दिया। बोले नंगे के पास कोई नहीं आता। और भीड़ हो गई। अरे बोले कि दिव्य त्यागी आए हैं, कपड़ा ही नहीं पहनती। खूब भीड़। ऋषभ देव ने कहा, गंदे के पास कोई नहीं आता तो लैट्रिन करके उसी में लोट ले। पूरे में लैट्रिन। और जनता आवे तो नहवावे, धुलावे, खिलावे उनको। ऋषभ देव ने कहा, ये जनता कभी नहीं मानेगी, इसलिए अंतर्मुख हो जाना चाहिए, अंदर ही ध्यान करना चाहिए, संसार की तरफ नहीं देखना चाहिए। वहीं से जैन धर्म चला है। इसलिए जैनियों के बाबा जी जो होते वो नंगे रहते, कपड़े नहीं पहनते, है ना। उन्हीं का भगवान ने छोड़ दिया था तो वो भी उसी को मानते और कपड़े वगैरह नहीं पहनते और जो भी खिला देते हैं उसको पा लेते हैं। कपड़ा उपड़ा वो बर्तन वर्तन कुछ नहीं, ऐसे डाल के ऐसे खा लेते, है ना। करपात्री रहते हैं, कोई पात्र नहीं, एक पानी का जरूर रखे रहते। जय जय श्री सीताराम। एक पुच्छी रखे रहते हैं, सो वो झाड़ू लगा के बैठ जाते कि कीड़े उड़े नहीं धोवें उससे, और मक्खी उक्खी नहीं मर जाए, मच्छर, इसलिए उसी पुच्छी से अपने शरीर में ऐसे झाड़ते रहते, सो मरते नहीं हैं। और हाथ से करें सो वो कहो मर जावे, सब पुच्छी से नहीं मरते, ऐसे उड़ाते रहते और अपना रही आते हैं। जय जय श्री सीताराम।
यहाँ कहते हैं कि ऋषभ देव के पुत्र भरत जी होते हैं, उनके 100 पुत्र होते हैं। 100 पुत्र में 81 तो सीधे बाबा बन जाते हैं, 9 योगीश्वर हो गए और 9 देश के राजा बनाए गए। लेकिन भारतवर्ष के राजा भरत जी को राजगद्दी मिली। भरत जी अपने पुत्र को राज्य देकर जंगल जाते हैं और वहाँ जा कर के उन्होंने शालिग्राम की पूजा करते हैं। एक हिरण शेर की दहाड़ में हिरणी भगी, लेकिन उसके पेट से प्रसव हो गया बच्चा और हिरणी मर गई। उस बच्चे को भरत जी ले आते हैं और बच्चे पे ही उनका ध्यान हो गया और अंत में मरते समय वो हिरण भी बने। बाद में उन्होंने हिरण के दूध नहीं पी, अपना शरीर त्याग दिया, वही जड़ भरत के रूप में अवतरित हुए। जड़ भरत जी राहु गणों को उपदेश देते हैं और देवी उनको बलि चढ़ाने के लिए लोग ले गए। देवी प्रकट हो गई, जल्लादों की बलि दे दी। जड़ भरत जी भवावटी का वर्णन करते हैं, 28 नरकों का वर्णन करते हैं। आगे अजामिल की कथा है। कानकुब्ज ब्राह्मण थे अजामिल, और अजामिल ने 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया और फिर घर आता है। सुंदर लड़की से उनका विवाह हो गया जो पतिव्रता थी। एक दिन अजामिल जंगल जाते हैं संविदा लेने के लिए। वहाँ एक वैश्या अपने पुरुष के साथ नग्न अवस्था में विहार कर रही थी, जिन्हें देखकर अजामिल उसके पास चले गए और फिर उसी से विवाह कर लेते हैं। और उन्होंने अपने घर द्वार को त्याग दिया, पत्नी को त्याग दिया और 80 साल की उम्र हो गई। और जमदूत आते हैं और जमदूतों ने जैसे देखा, अजामिल ने लड़के का नाम नारायण रखे थे, नारायण भाग ऐसा कहने ही वाले थे। जमदूत उसको पकड़ लेते हैं और पकड़ करके और निकाल लेते हैं। तभी विष्णु दूत आ करके छुड़ा लेते हैं और कहते हैं ये भगवान का नाम लिया इसलिए ये विष्णु धाम को जाता है। कहते हैं जिंदगी भर पाप किया लेकिन मरते समय पुत्र का नाम ले लिया तो उसका कल्याण हो गया, है ना। हम सब लोगों को हर समय भगवान का नाम लेना चाहिए, हर काम में भगवान का नाम लेना चाहिए, ऐसी आदत डाल लेना चाहिए। लेकिन क्या ज़माना आ गया है, हम भगवान का नाम तो नहीं लेते लेकिन ये हलो हलो ज़रूर कहते है ना। हमारे पाड़े जी भी बताओ कल्पवास करते और फ़ोन जब आता है तो कहते हैं हेलो। ये हेलो क्या चीज़ है, हमें तो बहुत समझ में नहीं आता। राधे राधे कह दे, जय श्री राम कहना चाहिए, है ना। कोई भी शब्द कहीं से कोई बोले तो कम से कम उसके कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए भगवान का नाम से ही शुरू करना चाहिए, है ना। कभी भी हेलो फ़ोन में नहीं कहना चाहिए, बहुत बड़ा पाप लग जाता है। पूरे दिन की तुम्हारी तपस्या एक बार हेलो बोलने से, संदेश कोई समाचार आवे और उसमें हेलो भूल जाए तो ये समझो पूरी तपस्या चला जाता है ना। आदमी जब चिट्ठी लिखता था तो चिट्ठी में सबसे पहले लिखता था कि भैया यहाँ समाचार सब ठीक है, राम राम है ना। आप सब लोगों को राम राम, शुभकामनाएं, है ना। अच्छा हुए, आगे समाचार ये है कि फलानी बात है वह आप लोग, है ना। ये पूरी बात है। सोचिए सबसे पहले जय श्री राम जय श्री कृष्ण चिट्ठी में लिखा जाता था। आप उन बही खाता कछु लिखते हैं, हरिओम श्री गणेशाय नमः, कछु न कछु भगवान के नाम लिख के आगे काम करते। लेकिन ये एक फ़ोन ही है कि शुरुआत में हेलो से शुरू कर देते हैं और हेलो में बंद कर देते हैं और पूरी, है ना,
पूरा सब गड़बड़ हो जाता है। इसलिए हम सब सनातनियों को हेलो कभी भी नहीं कहना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, है ना। ऐसे फ़ोन उठाते ही हम कभी हेलो नहीं कहते, कथा में ज़रूर कह देते हैं समझाने। जय श्री सीताराम, ये मेरे शब्द हैं। जैसे फ़ोन उठेगा जय श्री सीताराम, है ना। हाँ, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, कुछ भी कहो लेकिन हेलो नहीं कहो कि नहीं। हाँ पाड़े जी, क्या करें महाराज, क्या नहीं करो। व्यवस्था है, व्यवस्था क्या व्यवस्था है? व्यवस्था। व्यवस्था क्यों व्यवस्था है? अपने मुंह से जय श्री सीताराम कहो, जय श्री कृष्ण कहो, है ना। कोई भी बोले जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, है ना। कौन तुम्हें फांसी दे देगा? कोई श्री सीताराम कहो, राधे राधे कहो, जय श्री कृष्ण कहो, है ना, जय श्री राम कहो, लेकिन हेलो नहीं कहो। यदि हम सब लोग इस पर प्रचार करें, जो भी फोन करे उससे कहो भैया मेरे कहने पर आप सब लोग बस आरती कर लो, हो गया, बस आरती करो, चलो जला। जय जय श्री सीताराम। इसलिए हम सब लोगों को राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, है ना, ऐसे शब्द मुंह में रखना चाहिए। बहुत से महात्मा हैं, वो तो राम इच्छा से रामाश्रय, राम के शब्द मुंह में करते हैं। राम राम राम, जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। चलो जला लो। मेरी लाज तुम्हारे हाथ, पवन सुत अंजनी के लाला। मेरी लाज तुम्हारे हाथ, पवन सुत अंजनी के लाला। पवन सुत अंजनी के लाला, पवन सुत अंजनी के लाला। मेरी लाज तुम्हारे हाथ, पवन सुत अंजनी के लाला। मेरी लाज तुम्हारे हाथ, पवन सुत अंजनी के लाला। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत, स्त्रोदृश्य प्राणस्य मुखो दग्निराजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारे। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से। ये अमर ग्रंथ मोक्ष पंथ,
थी, पापियों को पाप से ऐसे भागवत भगवान की है आरती, पापियों को मधुर बोल मग पंथ खोल सन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से ऐसे भागवत भगवान की है आरती, पापियों को त्रिपुरी गौरम करुणावतारम संसारी सारम विजेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण बा।